दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं उदयगिरी गुफा। जी हाँ, जो उड़ीसा में है और भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, आज हम उदयगिरी के इस प्रांगण में हैं जिसके में इतिहास जो है वो बनते और बिगड़ते देखा है। यह एक ऐसा वैभवशाली गुफा है जिसे यहाँ के राजा ने बनवाया था। जी हाँ, ये बना था ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में। इसके निर्माता थे खारवेल और इसका संबंध था, इस गुफा का संबंध था जैन धर्म से। जी हाँ, ये देखिए गुफा पर जब धूप की किरणें पड़ती है तो देखिए कितना गोल्डन कलर महसूस होता है। दोस्तों आज से इतने वर्षों के बाद भी ये गुफा हूबहू है, लेकिन आपको क्या पता है कि भारत में इसके बाद इस तरह की गुफाएं क्यों नहीं बनी। आज भारत भले ही चांद पर जा रहा हो, मंगल पर जा रहा हो, लेकिन जो हमारा पूर्व का जो इतिहास था उसका आज तक भी उसका नकल हिंदुस्तान नहीं कर पाया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इतनी यूनिवर्सिटियां बनी लेकिन नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? आखिर वो ज्ञान आज तक भारत के यूनिवर्सिटियों क्यों नहीं बांट सका? फिर भारत की यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो आखिर आज भी ये बात को से अनजान क्यों हैं? वो महाकाव्य क्यों नहीं लिख पाए? महादेवी की वर्मा क्यों नहीं बन पाया? मैथिली शरण गुप्त क्यों नहीं बन पाए? वो प्रेमचंद क्यों नहीं बन पाए? आज से पूर्व जो हमारा भारत का इतिहास था वो इससे आज से ज़्यादा वैभवशाली था। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं होगा ना तो इन खंडरों को देखिए, इन दीवारों को देखिए, पत्थर से तरासे हुए इनके एक एक भाग को देखिए, कितना स्मूथली इसे बनाया गया है, काटा गया है। और इसमें इतनी कड़ी धूप में बाहर जब हम निकलते हैं तो हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं, और जैसे ही इस गुफा में हम प्रवेश करते हैं ना तो पूरा शरीर जो है ना वो शीतल और शांत हो जाता है। आखिर क्यों? ऐसा इसका बनावट है ना कि आपका हवा चाहे जिस दिशा भी से भी गुजरे, हर दिशा से हवा इसकी गुफा में प्रवेश कर ही जाती है। और चाहे सूरज हो या चांद, दोनों की रोशनी गुफा के अंदर जो है रोशनी प्रदान करती है। आप देखिए, जब गुफा से हम बाहर आए हैं तो जहाँ भी आप नज़र दौड़ा रहे होंगे चारों तरफ सिर्फ गुफा ही नज़र आ रहा है, चारों तरफ। और पर्यटन के दृष्टिकोण से ये उड़ीसा का सबसे बेहतरीन मैं इसे मानता हूँ। मैं उड़ीसा के कई जगह कई भागों को मैंने देखा 3 दिन के इस यात्रा में, लेकिन जो उदयगिरी की जो गुफा है, उदयगिरी में जो बात मैंने पाया वो मैं उड़ीसा के किसी भाग में कहीं नहीं पाया। और बाकी यहाँ का इतिहास, इस जगह का इतिहास बहुत वैभवशाली है। अगर इस जगह पर अगर आप बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं तो आपका माइंड जो है ना वो कंसंट्रेट होगा उस पॉइंट पर जिसके लिए आप बैठे हैं। इन बच्चों को देखिए, ऐसी चीज़ को पढ़ने के लिए ये लोग आए हैं। जब हम इसके बारे में बच्चों को बताया तो वो ध्यान दे करके वो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए। और देखिए इसका बनावट और उसके बाद जो कटिंग किया हुआ है वो इतना चिकना है, इतना बेहतरीन है जिसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ के राजा इसे जैन धर्म के जो साधु थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके लिए बनवाया था ताकि ये लोग अपने जो घर को, परिवार को त्याग करके साधना में लीन रहते हैं तो ये गुफा में रहेंगे। बहुत सारा ऐसा गुफा है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, यानी कि जितने साधु, जितने भी महर्षि, सबके लिए अलग अलग गुफा। जी हाँ, इतना बेहतरीन की जगह है। दोस्तों भारत की धरती तो हमेशा से ही कला और संस्कृति, धर्म एवं स्थापत्य के अद्भुत संगम की साक्षी रहा है। उड़ीसा यानी कि आज जिसको ओडिशा बोलते हैं, पहले इसे उड़ीसा राज्य बोला जाता था, स्थित उदयगिरी की गुफाएं गौरवशाली परंपरा की एक उत्कृष्ट मिसाल है। ये गुफाएं न केवल प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला एवं वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये हमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन शैली की झलक को यह दिखलाता है। जी हाँ, यह मैं बता दूं इसका लोकेशन का, तो उदयगिरी जो गुफा है खोर्धा जिले जो भुवनेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था और यहाँ के जो राजा थे वो इसे निर्माण किए थे। उदयगिरी के सामने ही खंडागिरी भी एक पहाड़ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है और दोनों जो है पहाड़ियाँ एक दूसरे से बिल्कुल पास है। इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के बाद कालिंग के राजा खारवेल ने करवाया था, जो महावेद वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। इन गुफाओं का निर्माण जो था दूसरी शताब्दी में, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में किया गया था। दोस्तों जब भी कभी आप यहाँ आइएगा, इसे देखिएगा ना
तो आप अपने आप को धन्य मानिएगा और आपको अपने इतिहास पर, भारत के इस वास्तुकला पर आपको गौरवान्वित महसूस होने का एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत गौरव महसूस होगा। और जब भी आप उड़ीसा आएँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उदयगिरी अवश्य देखें। अगर उदयगिरी आपने नहीं देखा तो आपकी उड़ीसा की यात्रा जो है ना वो अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, जब मैं उड़ीसा का प्रोग्राम बनाया कि मुझे जाना है पुरी घूमने के लिए, तो मैं इसे अपने रूट चार्ट में रखा कि मुझे हर हाल में उदयगिरी पर्वत को मुझे जाना है। दोस्तों, उदयगिरी पर्वत की ये बातें, ये कहानियाँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग में से कितने लोग हैं जो उदयगिरी के इस पहाड़ को देखा है वो भी बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय उड़ीसा, जय भारत, धन्यवाद।